हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, आंसर होगा वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान में जाएगा विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तीसरा है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण खाली स्थान दर्पण है। तो यहाँ आंसर देखें आप, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण आंसर होगा। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ आंसर आएगा जीन, मतलब उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। खाली स्थान में आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ आंसर है हाइड्रा या ईस्ट। दोनों में से आप कुछ भी लिख के आए हो सही रहेगा। अगला है, खाली स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन से स्रावित होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन अगला देखें, सेकंड, सत्य असत्य। तो पहला है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, जैव आवर्धन ही कहलाता है। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। गलत जवाब, तो इसका असत्य आएगा। दूसरा है अगला तीसरा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। सही है, सत्य आएगा। अगला है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। नहीं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें उत्तल लेंस का होता है, इसलिए ये गलत होगा, असत्य होगा। अगला है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो आंसर होगा इसका सही, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। गलत, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती हैं, इसलिए यहाँ असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सही जोड़ी बनाई है। तीसरा, इसका पहला देखें, ऑक्सीजनित रक्त। तो ऑक्सीजनित रक्त यहाँ दिए, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, धमनी हो जाएगा, क्योंकि धमनी में ऑक्सीजनित रक्त बहता है। दूसरा है विऑक्सीजनित रक्त, मतलब विशुद्ध रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, वो सिराओं में बहता है। तो यहाँ सिरा हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प गुड़हल का होगा, गुड़हल में दोनों लिंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प पपीता का आ जाएगा। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए साइट्रिक मैच कर देंगे। अगला है आपका चींटी का डंक, तो चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। इस तरह से आपके मैच हुआ। अगला है फिर चौथा क्वेश्चन, COCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। तो इसको हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सोना, प्लेटिनम, चांदी, तीनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातु अथवा आधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो अग्र मस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रहण ग्रंथन यानी सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ विद्युत संकेतों का रसायन में रूपांतरण होता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए, तो इसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पांचवा, यहाँ KOH प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस H2O, मतलब यहाँ विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता, तो इसका pH संभवतः क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर रहा है, मतलब नीले को लाल करता है, इसका मतलब यह है कि दिया गया विलयन क्या हो रहा है? अम्ल है, और अम्ल का मान 7 से कम होता है, इसलिए यहाँ 1 आएगा। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का
उदाहरण कौन सा है? चारों में से हम देखें तो यहाँ आएगा Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ सभी क्रियाएं होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र की बात हो रही है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये सब मादा जनन तंत्र में होती हैं, शुक्रवाहिका नहीं होती है। तो आंसर होगा शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र में होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पक्षमाभि पेशियाँ द्वारा किया जाता है। तो आंसर होगा आपका पक्षमाभि पेशियाँ द्वारा। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनका पूर्णतः सही आंसर है, आप मिला सकते हो और अपना देख सकते हैं कि आप कितने सही करके आए हैं। धन्यवाद।